गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने लिक्विड अमोनिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी और केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से अमोनिया के अंदर प्रोसीड होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। जिसके अंदर लास्टली हमने पढ़ा था कि अमोनी अम्ल सार अभिक्रिया, ठीक है। अमोनी अम्ल सार अभिक्रिया के अंदर हम पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं, अमोनी अम्ल अभिक्रिया, ठीक है। इससे पहले एक बार वापस इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में अमोनियम आयन देते हैं वो तो क्या होंगे, अमोनी अम्ल। और वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में एमाइड इमाइड और नाइट्राइड आयन देते हैं वो क्या होंगे, अमोनी सार। तो इसकी पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं अपन, अमोनी अम्ल अभिक्रिया। निम्न अभिक्रिया में NH4Cl अमोनी अम्ल के रूप में कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या रिलीज कर रहा है, अमोनियम आयन, ठीक है। जैसे कि NH4Cl है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी, NH4 प्लस और Cl माइनस। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन कठिनाई से त्यागते हैं, ठीक है, इजिली डोनेट नहीं करते हैं H प्लस आयन को। द्रव अमोनिया को प्रोटॉन त्याग कर अमोनी अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं, इसे प्रोटोनी अपघटन, ठीक है, प्रोटोनी डिकम्पोजिशंस कहते हैं। जैसे कि एसिटामाइड की और यूरिया की बात करते हैं अपन यहाँ पर, NH2CuNH2, ठीक है, अमोनिया से रिएक्शंस करेगा तो ये वाटर के साथ तो हाइड्रोजन डोनेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो मुश्किल से करता है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है कम हो जाती है हाइड्रोजन डोनेट करने की, ठीक है। लेकिन अगर अमोनिया के साथ होता है तो ये इजीली डोनेट करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और अमोनिया एसिड की तरह फंक्शंस करेगा, ठीक है। अब एक ग्वानिडीन की बात करते हैं, ठीक है। NH2C NH2 के NH3 के साथ रिएक्शंस करता है तो हाइड्रोजन डोनेट करके एक अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सल्फ्यूरिक एसिड NH3 के साथ एक द्विसार की अम्ल के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है, मतलब डाइबेसिक एसिड के फॉर्म में काम करेगा, मतलब दो हाइड्रोजन डोनेट करेगा यहाँ पर, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि ये वाटर के साथ जब एक रिएक्शन करता है तो क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड के फॉर्म में कार्य करेगा, मतलब एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। अगर अपन सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन का डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर एक सार की बात करें, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा। अमोनियम अम्ल सार धातु तथा अन्य धातु आयनों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, ठीक है। जैसे N2K है, 2K प्लस है, पोटेशियम है, जब NH4Br से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, KBr अमोनिया और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। अमोनियम हैलाइड धात्विक सिलिसाइड तथा धात्विक आर्सेनाइड के साथ क्रिया करके सिलेन तथा आर्सिन बनाते हैं। जैसे कि हम रिएक्शन देख सकते हैं, सिलेन CH4 और ASH3, ये सिलेन और आर्सिन कहलाते हैं। सेकेंड अभिक्रिया हो गई अपनी अमोनी सार अभिक्रिया, जो इससे पहले आपने अमोनी अम्ल अभिक्रिया पढ़ी थी, सेकेंड है अपनी अमोनी सार अभिक्रिया। वे पदार्थ जो एमाइड इमाइड और नाइट्राइड आयन देते हैं अमोनी सार अम्ल अमोनी सार कहलाते हैं। जैसे कि KNH2 है, लिक्विड अमोनिया के अंदर जब रिएक्शंस होगी इसकी तो क्या होगा, K प्लस और NH2 मतलब एमाइड रिलीज करेगा, तो ये अमोनी सार की तरह यहाँ पर फंक्शंस करता है। सभी सारी मर्दा एमाइड, लिथियम एमाइड तथा सोडियम एमाइड की विलेयता बहुत कम होती है, लेकिन पोटेशियम एमाइड की विलेयता बहुत अधिक होने के कारण अमोनी सार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी अगर बात करें, जैसा लिथियम एमाइड है, उसी सीरीज की बात करें अपन, ठीक है, तो लिथियम एमाइड हुआ, सोडियम एमाइड हुआ, इनकी सॉल्युबिलिटी जो कम होती है, इसलिए इनका यूज़ अपन अमोनी सार के तौर पर कम करते हैं। जबकि पोटेशियम एमाइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने से अपन इसका अमोनी सार के रूप में उपयोग किया जाता है। धात्विक लवणों के अमोनिया विलयन में KNH2 डालने पर, ठीक है, क्रम से एमाइड इमाइड तथा नाइट्राइड विस्थापित होते हैं। जब हम मेटेलिक साल्ट के अंदर कोई अगर अपन KNH2 डालें, मतलब अमोनी सार डालें, ठीक है, तो क्या होगा, एमाइड इमाइड और नाइट्राइड रिलीज होंगे। जैसे कि अपन केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं नीचे, ठीक है, जैसे HNO3 है, KNH2 डाला लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर तो क्या होगा, KNO3 और AgNH2 मतलब एमाइड रिलीज हुआ। सेकेंड वाली रिएक्शन देख सकते हैं PBNL, इसके अंदर इमाइड और थर्ड वाली के अंदर नाइट्राइड रिलीज होता है।
इस प्रकार अमोनी अम्ल व अमोनी क्षार परस्पर क्रिया करके अमोनी साल्ट तथा अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, अगर अमोनी अम्ल और अमोनी क्षार आपस में रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तो साल्ट और एक अमोनिया रिलीज करेंगे। ठीक है, जैसा कि वाटर रिएक्शंस के अंदर भी पढ़ा था कि ठीक है, जब उसके अंदर वाटर के अंदर एसिड और वाटर क्षार जो थे आपस में रिएक्शंस करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे थे, इसी तरह ये भी एक तो साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और एक अमोनिया को रिलीज करते हैं। फोर्थ रिएक्शंस हैं इसकी अवक्षेपण अभिक्रियाएं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जल की तरह अमोनिया में भी आयनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अवक्षेप बनता है, लेकिन अमोनिया तथा जल में विलेयता में अंतर के कारण इनके अवक्षेपण अभिक्रिया द्रव अमोनिया में होती हैं। जैसे KiNH4Cl है, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी तो KCl की जो पीपीटी बनती है और NH4I रिलीज होती है। सो Na, NH4 प्लस आदि के क्लोराइडों के अलावा अन्य धातुओं के क्लोराइड द्रव अमोनिया में अवक्षेपित हो जाते हैं। कुछ धातुओं के सल्फाइड द्रव अमोनिया में, ठीक है, जैसे कि अपन बात करें ZnMn, CO, Cu, Mg, Pb, Hg, Ag, Bi आदि के धातुओं के जो साल्ट होंगे, ठीक है, नाइट्रेट के साथ क्रिया करते हैं, ये सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे Ag2S की पीपीटी बन जाती है और CDS की पीपीटी बन जाती है। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कुछ धातुओं के नाइट्रेट अमोनियम ब्रोमाइड अमोनियम आयोडाइड से अमोनिया में क्रिया करते हैं तो नाइट्रेट ब्रोमाइड तथा आयोडाइड में अवक्षेपित हो जाती हैं। जब पोटेशियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया द्रव अमोनिया माध्यम में विभिन्न धातुओं के नाइट्रेटों के साथ करवाने पर उन धातुओं के एल्कोक्साइड बनते हैं। जैसे BaNO3 का वोल्टाइज और K2K2O C2H5 मतलब पोटेशियम का एल्कोक्साइड है, अगर इसकी रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा, उस धातु का एल्कोक्साइड बन जाएगा, बेरियम एल्कोक्साइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ से रिलीज हो जाता है। फिफ्थ है अपनी अमोनी अपघटन की अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया जल अपघटन के समान होती है। जैसा कि हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ये अमोनी अपघटन की अभिक्रिया होती है जिसमें NH3 एक क्रियाकारक अणु के रूप में कार्य करता है। इस अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाओं में यौगिक में उपस्थित परमाणु अणु आयन का प्रतिस्थापन NH2NH द्वारा हो जाता है। इस अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है अपना इनऑर्गेनिक यौगिकों का अमोनियम गठन, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का अमोनियम गठन, ठीक है, जैसे हेलाइडो का भी अमोनियम गठन भी कह सकते हैं। जैसे BCl3 है, 6NH3 से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, BnH2 होल ट्राइच प्लस 3NH3 प्लस 3HCl, मतलब यहाँ पर इसका अपघटन हो रहा है अमोनियम के अणु का, अमोनिया के अणु का, मतलब अमोनिया के अणु यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, Hg व Sn के क्लोराइडों का आंशिक अमोनिया अपघटन निम्न प्रकार होता है। ठीक है, कंप्लीटली तो अमोनिया अपघटन नहीं होगा, लेकिन कुछ तौर पर इसका अमोनिया अपघटन हो सकता है, जैसे कि Hg2Cl2, ठीक है, रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, Hg प्लस HgClNH2, मतलब यहाँ पर एक Hg का मोलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, और हेलाइडो के तौर पर यहाँ पर इसका अमोनिया अपघटन पॉसिबल होता है। सेकेंड है इसका ऑर्गेनिक अमोनिया अपघटन, मतलब कार्बनिक अमोनिया अपघटन कैसे होगा। कार्बनिक हैलाइड द्रव अमोनिया के क्वथनांक पर धीमी अमोनिक अपघटन अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिनो का फॉर्मेशंस होता है। जैसे RX है, मतलब कोई भी हैलाइड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो क्या बनेगा, RnH2 प्लस NH4X, ये 1 डिग्री बन गया। अगर सेकेंड रिएक्शन, अगर इसी के वापस रिएक्शंस करवाएं तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमीन, और अगर वापस प्रोसीड करवाएं तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमीन, मतलब मिक्सचर ऑफ एमीन्स का फॉर्मेशंस होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक अमोनी अपघटन के अंदर। सिक्स्थ है अपना संकर या जटिल का निर्माण, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। द्रव अमोनिया में भी बहुत सी संकुल निर्माण की अभिक्रिया जलीय तंत्र में होने वाली अभिक्रिया के समान होती है। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वैसे कि वैसे इसके अंदर भी होगा। जैसे ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NaO2NaOH है, जब ये वाटर के अंदर रिएक्शंस करेगी, ठीक है, तो क्या बनता है, ZnOH का होल ट्वाइस, और
प्लस 2 NaNO3। अगर यही रिएक्शन अगर अपन अमोनिया के अंदर करवाएं, ठीक है, अमोनिया के प्रेजेंस में कराएं, अमोनियम साल्ट से करवाएं, तो क्या होगा कि ZnNO3 का होल ट्राइच प्लस 2 KNH2 अमोनिया के प्रेजेंस में क्या बनता है, ZnNH2 का होल ट्राइच प्लस KNO3। ठीक है। इसी प्रकार बहुत से धातु एमाइड, इमाइड तथा नाइट्राइट को पोटेशियम एमाइड के द्रव अमोनिया विलयन में डालने पर विलयशील जटिलों का फॉर्मेशंस होता है। सेवंथ है इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जल के समान अमोनिया में भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, लेकिन जल में प्रबल अपचायकों की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि वे जल से H2 मुक्त कर देते हैं, अर्थात जल H2O का अपचयन हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेज है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी रिएक्शंस अपन वाटर के अंदर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वे वाटर के जो हाइड्रोजन्स हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जबकि प्रबल अपस्वीकारकों की जल में अभिक्रिया संभव होती है, अर्थात जल प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रतिस्थायी होता है। लेकिन अमोनिया में प्रबल अपचायकों की अभिक्रिया संभव है, अर्थात NH3 इनके प्रति स्थायी होता है, जबकि NH3 में प्रबल ऑक्सीकारकों की क्रिया होने पर NH3N2 अन्य ऑक्सीकरण उत्पाद में बदल जाती है। तो वाटर के अंदर तो अपन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शंस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इसके H2 को रिलीज कर देता है, जबकि अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शंस वाटर के अंदर करवा सकते हैं। ठीक है, जबकि अमोनिया के अंदर अपन क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शंस तो करवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शंस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये क्या करेंगे, इसके इससे रिएक्शंस कर लेंगे अमोनिया से, और इसके योगोत्पाद मतलब N2 के साथ इसके ऑक्सीकरण के उत्पाद बन जाते हैं। जैसे कि रिएक्शन देखते हैं उदाहरण के फॉर्म तौर पर अपन, जैसे कि NH3 का नाइट्रिक ऑक्साइड में उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, जैसे 4NH3 है, ये SO2 से रिएक्शन करती है, Pt की पद्धति में क्या बना देगा 4NO, ठीक है, और 6H2O, तो इसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बना लेता है। ठीक है, उसी तरह अन्य एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर धात्विक ऑक्साइडों का द्रव अमोनिया में अपचयन हो जाता है, और NH3 में सक्रिय धातुओं का अपचयन निम्न प्रकार हो सकता है। प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में इनका व्यवहार NH3 में मंद हो जाता है। ठीक है, जैसे KMnO4 है, पोटेशियम होगा, ठीक है, NH3 रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, K2MnO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, धातु अमोनिया विलयन का फॉर्मेशन। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।